कौसर हसन मजीदी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। हाँ। कैसे इस फरमान को आप देखते हैं? सड़क पर नमाज नहीं होगी और संवाद भी किया जाएगा, समझाने की कोशिश भी की जाएगी, नहीं तो दूसरा तरीका भी अपनाने की बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कैसे इस अपील को आप लेते हैं और कितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए या करेगा मुस्लिम पक्ष? बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि ये जो आदेश जारी किया गया है, निर्देश या जिसको आप कथित तौर से फरमान कह रही हैं, तो ये तो पिछले लगभग 9.5 साल से लगभग बराबर यही हर ईद में, बकरीद में और अलविदा की जुमा की नमाज में ये निर्देश जारी किया जाता है। और बराबर जो है मुस्लिम समाज इसका पालन कर रहा है। मस्जिद की कमेटियां और ईदगाह की कमेटियां का जो मैनेजमेंट है वो बराबर इस चीज पर ध्यान देता है कि हम कई शिफ्टों में नमाज अदा करा लें। अगर हमारे पास भीड़ ज्यादा है, हमारे पास मौक ज्यादा है, तो हम कई शिफ्टों में इसको नमाज को अदा करा लेते हैं, और ताकि मतलब जो है वो अनावश्यक रूप से सड़कें बाधित ना हो और ट्रैफिक जाम ना हो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मजहब इस्लाम इस बात की कतई इजाजत देता ही नहीं है कि किसी गैर की जमीन पर अगर उसकी इजाजत के बगैर नमाज पढ़ी जाए तो वो नमाज होगी ही नहीं। तो अगर शासन प्रशासन इस बात का मतलब जो है अनुमति नहीं देता है, तो उसमें अगर उसके बाद जबरिया अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वो नमाज ही नहीं होगी। तो जब वो नमाज ही नहीं होगी, एक धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान कंप्लीट ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है। और जब शासन ने उसको मना किया है तो वो अराजकता होगी। शासन अपने संबंधित नियमों और कानूनों के आधार पर ऐसा नियम तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करे, उसके लिए स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन कौसर हसन मजीदी जी, एक बात और भी है। जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल में है और इसका समय समय पे पालन किया जाता है। हम सारी चीजों को यदि मान भी ले तो फिर योगी आदित्यनाथ को अभी ये सारी बातें क्यों कहनी पड़ी, और अक्सर फिर ये इस तरह की बात क्यों आती है? जाहिर तौर पर यदि या तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा होगा, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं करते होंगे, और कोई भी ऐसी वाकई अराजकता ना हो, इसलिए ये इस माध्यम से अपील की गई हो। देखिए, आप इस सवाल का जवाब तो स्वयं जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही दे सकते हैं, या उनकी हमारी प्रदेश सरकार का मैं हमारी कह रहा हूँ कि सरकार हमारी सबकी होती है। हमारी सरकार को कोई प्रतिनिधि या नुमाइंदा या प्रवक्ता इस बात को कह सकता है, या मतलब सरकारी पार्टी जो है उसका कोई प्रवक्ता इस बात को कह सकता है। इस समझ में तो पिछले 9.5 साल से ऐसा कोई मामला नहीं आया। मैं खुद एक मस्जिद की प्रबंध समिति में सेक्रेटरी के तौर पर कार्य करता हूं, और हमारे यहाँ जो है वो हम लोग जो है वो जब से ये नियम लागू हुए हैं, तो ईद की नमाज हो, चाहे बकरीद की नमाज हो या अलविदा की नमाज हो, हम लोग हमेशा इस चीज का पालन करते हैं कि 2 शिफ्टों में नमाज हो, 3 शिफ्टों में नमाज हो। और व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं, बल्कि एक धर्म से जुड़े होने के नाते ये मैं जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूं कि जो लोग सड़कों पर अदा करते हैं, जाहिर तौर से ये दुरुस्त चीज नहीं है, गलत चीज है। सड़कें चलने के लिए होती है, सड़कों पे तमाम गंदगियां होती हैं, तमाम जानवरों का अपशिष्ट पड़ा होता है। उसी सड़क पर हम अल्लाह का सजदा करें, ये तो बहुत ही गलत बात है। और अगर सरकार इस पर रोक लगा रही है तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि सरकार तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये हम मतलब हमारे धार्मिक कार्यों में हमारे लिए सहायता उत्पन्न कर रही है। हम तो सरकार को साधुवाद देते हैं कि ये तो जो उन्होंने काम किया है तो बहुत अच्छा, सराहनीय काम है। और जो इसको तोड़े उसे जो है संबंधित नियमों के अंतर्गत दंडित करना चाहिए। एक बात और है, एक छोटा सा सवाल आपसे ही। एक बात और उन्होंने कही है, यदि संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में आए, और यदि संख्या ज्यादा है तो दूसरी बात उन्होंने कही है उसको नियंत्रित भी करें। कैसे इस बयान को लेते? देखिए, शिफ्ट वाली बात तो जहां तक ये बात है कि शिफ्टों में तो नमाज पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा सकती क्या है, पढ़ाई जा रही है। और संख्या अधिक है तो नियंत्रित करने का कोई मामला ही, क्योंकि केवल 2 ही शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में हो सकती है, 4 शिफ्ट में हो सकती है, 5 शिफ्ट में हो सकती है, 6 शिफ्ट में हो सकती है, 7 शिफ्ट में हो सकती है। क्योंकि और दूसरी बात है कि नमाज में 2 रकात नमाज जो है होती है और खुतबा होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट का टाइम लगता है। तो 12 पंचे 60, अगर हम 5 शिफ्ट भी करेंगे तो 1 घंटे का समय लगेगा। और फिर तो मस्जिदें तो मतलब जो है वो परिसर है, धार्मिक परिसर है, वहां तो पूरा दिन भी नमाज पढ़ी जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक समय होता है, ईद की बकरीद की नमाज का एक समय होता है। मेरे ख्याल में इतनी भी ज्यादा मॉब नहीं होगा कि वो 3-4 शिफ्टों के ऊपर कोई नियंत्रित करना पड़ेगा। और नियंत्रण करने के अलावा क्या, मस्जिदों के पास तमाम जगह है, उसमें अपना जो है वो कई फ्लोर का निर्माण करा सकते हैं जहां तक अनुमति है। भाई 3-4-5 फ्लोर का निर्माण कराने के लिए फ्लोर वाइज मस्जिदों का निर्माण कराया जा सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें मतलब इस बयान में ज्यादा राजनीति करने की, हाय तौबा करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है।
कौसर हसन मजीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये जो बता रहे हैं कि 2017 से पहले हो जाती थी, तो मैंने एक बात कही थी, आपने शायद जो है हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय ने शायद उसको सुना नहीं था कि किसी की जमीन पर उसकी अनुमति के बिना नमाज नहीं होगी। तो इससे पहले का शासन प्रशासन अनुमति दे देता था तो नमाज हो जाती थी, अब नहीं देता है तो नहीं होती है, सीधी सी बात है। तो अब ये प्रश्न उठा लिया जाए, ये तो मेरे भाई बात गलत है ना, कि अब धार्मिक कर्मकांड पे प्रश्न उठा दिया जाए कैसे हो जाती थी। तो ऐसे हो जाती थी सर, अनुमति मिल जाती थी तो हो जाती थी, अब अनुमति नहीं मिलती है तो नहीं होती है। जो शासन का गाइडेंस, देखिए हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, भारत के संविधान और कानून के हिसाब से चलेंगे। हमारी सरकारें जो हमारे लिए तय करेंगी हम उसको मानेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ ये दारा सिंह जी आपका बोलिए। बड़प्पन है, लेकिन ये आपका बड़प्पन है। नहीं, बहुत से ऐसे भी मुसलमान जो कहते हैं हम इस कानून को नहीं मानते, और सच बयान है लोगों के पब्लिक डोमेन में। तो नहीं मानते हैं, वो पैगंबर की अवहेलना करते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया रहो उस मुल्क के कानून का पूरी तरीके से सम्मान करो। तो जो पैगंबर की बात ना माने तो वो कैसा मुसलमान। ठीक है, हाँ दारा सिंह